नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मरीन कमांडोज ने बड़गाम जिले के सुखनाग नाले से किया आतंकी का शव बरामद। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 50 लाख के पार। एमपी ने सीबीएसई 10वीं कक्षा में 95% अंक हासिल करने वाले छात्र की सराहना। और सांबा में 5 सरपंचों ने बैक टू विलेज 3 का किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। नजीर अहलावे ने सीबीएसई 10वीं कक्षा के छात्र के घर का दौरा किया, जिसने हाल ही के परिणामों में 95% से अधिक अंक लेकर जबरदस्त सफलता हासिल की है। पत्रकारों से बात करते हुए एमपी ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिससे हर चुनौती का समाधान हो सकता है, और उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र सराहना के योग्य हैं। कर दिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ जाती तौर भी एक मैसेज होनी चाहिए कि इसीलिए मैं हर घर के जिस बच्चे का कोई भी बच्चा टैलेंटेड होता है या उसकी कोई भी एजुकेशनल में उसका कारनामा होता है तो मैं उसके घर आता हूँ, और यही कारण था कि आज भी इस बच्चे को आ गया और इसको हमने अपनी तरफ से पार्लियामेंट की तरफ से एक अवार्ड दिया है। ये बड़े इंस्पिरेशन, उसको आगे पता चलेगा कि क्या मामला है। और हमारे साथ डिप्टी सी जो हमारे कंसर्न एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है वो भी सारे साथ, उन्होंने मुझे बार बार बोला, 2 महीने से बता रहे थे कि आज 2 महीने हो गए। मैंने बोला चलो आज जाएंगे तो उनको एक्सप्रेशन हो जाएगा, उसकी फैमिली को भी, उसके वालिदैन को भी और इलाके को भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे कितने टैलेंट। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में एक नाले से आतंकी का शव बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि भारतीय सेना ने की है। दरअसल मंगलवार सुबह कवूसा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अभियान में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मरीन कमांडोज भी शामिल हुए थे। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान देर रात हुए पथराव की आड़ में आतंकी भाग निकले। हालांकि जवाबी कार्रवाई में घायल एक आतंकी ने सुखनाग नाले में छलांग लगा दी थी। तब से ही उसके शव को तलाशने के लिए मरीन कमांडोज सुखनाग नाले में अभियान चलाए हुए थे। आज सुबह आतंकी का शव नाले से बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार से शुक्रवार को संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार जाने की आशंका है। प्रदेश में वीरवार को 1,592 नए संक्रमित मामलों की पहचान हुई। इसमें जम्मू संभाग से 770 और कश्मीर से 822 मामले हैं। नए संक्रमित मामलों में एक हफ्ते से जिला जम्मू सबसे आगे चल रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 49,134 तक पहुंच गया है, जिसमें 14,074 मामले सक्रिय हैं। इस बीच प्रदेश में 13 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसमें जम्मू संभाग से 8 और कश्मीर से 5 मौतें हुई हैं। कुल 845 मौतों में से 714 कश्मीर संभाग से ही हुई हैं। जिला जम्मू में 2, राजौरी में 2, सांबा में 2, डोडा में 1 और रियासी में 1 मौत हुई है। जिला जम्मू में सर्वाधिक 421 संक्रमित मामले सामने आए, जिनमें 51 ट्रैवलर और 370 अन्य वर्ग से हैं। आज जिला सांबा के पंचों सरपंचों ने बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने सरकार पर बैक टू विलेज प्रोग्राम के नाम पर सरपंचों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज 1 और 2 में सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, लिहाजा वे बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम का विरोध करते हैं। हमारी नहीं सुनते। इन्होंने कहा था कि महीने की जो मंथली हमारी ग्राम सभा हुआ करेगी उसमें ये डिपार्टमेंट आएंगे और हमारे मसले मिसाइलें जो हैं वो हल करेंगे। आज 2 साल होने को है, ना तो ये डिपार्टमेंट हमारे जो मंथली हमारी मीटिंग्स होती हैं उनमें आते हैं और ना ही हमारे कोई कामकाज करते हैं। हमने कई बार इनको रिटर्न में भी लिख के दी है, इनकी कंप्लेन फाइल की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनता। इसी के साथ जो बैक टू विलेज में हमें 5-5 लाख। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज पत्रकार वार्ता कर उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में 73वां और 74वां अमेंडमेंट लागू किया जाए। पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि उनकी कई वर्षों से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज एक्ट में 73वां और 74वां अमेंडमेंट लागू होना चाहिए, पर यहाँ की पुरानी सरकारों ने धारा 370 का हवाला देकर इसे लागू नहीं किया। अनिल शर्मा ने कहा कि अब जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया है,
तो 73वां और 74वां अमेंडमेंट लागू किया जाना चाहिए। जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर 73वीं और 74वीं तरमीम जो है वो की जाए। अगर 73वीं 74वीं तरमीम जहां जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे नहीं की जाती, जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच और 4,000 पंचायतों के इलेक्टेड नुमाइंदे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोग रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे और ये 73वीं और 74वीं तरमीम लगवाने के लिए हम लोग पूरे का पूरा संघर्ष। पैंथर्स पार्टी ने इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में रहने वाले युवाओं को IB प्रमाण पत्र बनाने के लिए आने वाली परेशानियों को लेकर पत्रकार वार्ता की और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो औपचारिकताएं रखी गई हैं उनसे युवाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि सारे देश में वोटर कार्ड और आधार कार्ड को रेजिडेंट प्रूफ माना जाता है, तो फिर इतने दस्तावेज किस लिए। पैंथर्स अध्यक्ष ने कहा कि इन औपचारिकताओं को सरल बनाया जाए ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले युवाओं को राहत मिल सके। पहले ही इन नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि ये कहा गया था कि आपको रिजर्वेशन जो है, जब बात आई तो कहा वो जो पहले से 3% कोटा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, पहले से जो एक्चुअल सर्टिफिकेट मिल सके जितने भी एलिजिबल यूथ हैं, और साथ ही साथ हासिल करने के लिए भी नौजवानों को अनगिनत परेशानियाँ आ रही हैं, जो डीप रूटेड और उनके के लिए हमने ये अपील की है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को, वो देखें कि ये सारे सब्जेक्ट जो है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये हासिल करने में इन नौजवानों को जो भी दिक्कतें। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने जम्मू नगर निगम द्वारा अपनी मांगों पर गौर नहीं किए जाने पर आज नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू नगर निगम कमिश्नर को चेतावनी देते हुए सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष देव आनंद गिल ने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर देंगे और इस हड़ताल के बाद जो शहर वासियों को परेशानी होगी उसकी जिम्मेवारी नगर निगम कमिश्नर की होगी। रिलीज हो जाए, इसके साथ साथ हमारा वेदर और NGO की छुट्टी होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। ये डिमांड्स के ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हमारे साथ बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। अगर नहीं करेगी तो 15 दिन के बाद, जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारी यूनियन बैठी हुई हड़ताल पर, हम हर वार्ड में कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई रैली नहीं निकालेंगे। हम हर वार्ड में हमारा कर्मचारी अपनी अपनी वार्ड में बैठेगा, काम कोई नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कमिश्नर पर होगी। या सीमावर्ती क्षेत्र परगाल गांव राजपुरा में अभी तक बंकर की आस लगाए बैठा है दाराचंद का परिवार। दाराचंद की माता का ये कहना है कि हमारे घर में बंकर नहीं है। इस बारे में हम कई बार पंच सरपंच को अवगत करवा चुके हैं। वही दाराचंद का ये कहना है कि हमारा घर 250 मीटर की दूरी पर है और जब भी फायरिंग होती है हमारे घर के सब लोग डर जाते हैं, जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। सरकार ने वादे तो बहुत किए कि हर घर में बंकर होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली आश्वासन ही दिए गए। अब उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये अपील की है कि उनके घर में बंकर बनाया जाए ताकि उन्हें जान माल का खतरा ना हो। सरकार ने यानी हर घर प्रति एक बैंक दिता जनाब, तो मेरा भी कला घर जनाब, मी तो लब्भा नहीं है, पिछा केह् पता लब्भे जनाब। तो जेह्ड़े साढ़े इधर दे उम्मीदवार ने जनाब उं'दे नाल गल्लबात कीती है, भला बैंकर वास्ते उ'नें सनाया तो जनाब हाले तक कोई समस्या मेरी हल नहीं हुई है जनाब। अज्ज मैं चाहना कि मीडिया तरफों ये मेरी खबर अग्गे जा, तो जनाब मेरा जेह्ड़ा मिगी जरूरत है बैंकर दी, मिगी बैंक दित्ता जाए। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।